आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। ये है 29 जनवरी का सारा करंट अफेयर आप सभी के सामने। 28 का सुबह मिल गया होगा, 29 का इस क्लास में फटाफट कवर करेंगे, फिर 30 का जो है वो सुबह आपको 8 बजे रेगुलर कल से मिलेगा। और करंट अफेयर बहुत स्मार्टली पढ़ेंगे ताकि करंट अफेयर में बिल्कुल बोझ मत हो। और 2 दिन बाकी है, 31 तारीख के बाद ना 1 फरवरी को जो है जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, देखो मैं बराबर बोलता हूं, अगर डेली 10 मिनट करके पढ़ते हैं ना तो 1 महीना में आप देखोगे, अगर निष्कर्ष निकालो, कंक्लूजन निकालोगे ना, तो आप देखोगे भैया 150 से 160 क्वेश्चन ऐसा है जिसको देखकर लगता है एग्जाम में वो क्वेश्चन हिट करेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो पूरा महीने भर का पीडीएफ दे ही देंगे, साथ ही साथ जनवरी में जो क्वेश्चन एग्जाम में हिट कर सकता है उसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे टेलीग्राम के ऊपर। तो डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन करंट अफेयर डेली सुबह 10 मिनट पढ़ना है, इसको बेसिक टाइम नहीं देना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन हमें चाहिए एग्जाम के लिए वो ऑटोमेटिक कवर हो जाए इतने देर में, ठीक है। और जैसे सुबह बताए भी थे आप सभी को, आज लास्ट डेट है सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जीके का सारा नोट्स, एक किताब बोलते हैं ना, एक जो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, जिसको आप पढ़ लोगे तो जीके में आपका लगभग 65% टॉपिक कवर हो जाता है। वो सब कुछ आपको आज तक आप देखोगे वहां पर जाकर 121 से मिलेगा। कल से ये दाम बढ़ जाएगा, वीडियो वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा सारा पीडीएफ, जिसके अंतर्गत आपका टोटल 3600 क्वेश्चन है। कुछ भी करना एग्जाम में हॉल में जाने से पहले ना, मेरा कम से कम ये सेट पढ़कर जाना। इसको 4 भाग में बांटे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। 3600 क्वेश्चन है, ये 4800 टॉपिक है आपका, जो सबसे लाजवाब बनाया गया एग्जाम के लिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बनता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक टॉपिक, ये भी मिल जाएगा। और साथ में 3 साल करंट अफेयर सब मिल जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसका जो वैलिडिटी है वो आपका 1 साल रहेगा, ठीक है। चलो 29 तारीख के क्लास पर आते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अयोध्या में राम मंदिर बना, अभी क्या हुआ है ना, अयोध्या में जो है किस संस्था के द्वारा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनाया जाएगा, यानी इस नाम से एक मस्जिद बनाया जाएगा। ये कौन सी संस्था बनाएगी, तो ये बनाया जाएगा आपका इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा। याद है ना, जैसे मंदिर बना वहां पर एक मस्जिद भी बनेगा। आपको पता होगा मुस्लिम भाइयों को भी जो है वो अलग से जमीन दिया गया था, ठीक है। तो वो लोग फैसला किए वहां पर अब मस्जिद बनाएंगे, और जो मस्जिद बनाएगा वो कौन संस्था बनाएगी, तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन बोला है हल 523, ये एक प्रणाली है बाबू, एक वेपन सिस्टम है, ठीक है। इसको हाल ही में समाचार में पाया गया है। ये क्या चीज है ये आपको बताना है, ये है क्या भैया, तो यह ना एक बोल सकते हो पानी के नीचे ना एक परमाणु जो है वो हथियार है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, उत्तर कोरिया के द्वारा। आपको पता है उत्तर कोरिया से सबसे ज्यादा जो खफा देश है वो कौन कौन सा है, तो भैया उसके पीछे ना दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ये सब, रसिया हाथ धोकर पड़ा है। और उनसे निपटने के लिए इस प्रणाली का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा, यानी नॉर्थ कोरिया के द्वारा। तो आप सभी का ये हेल 523, ये जो वेपन सिस्टम है जो पानी के नीचे पनडुब्बी टाइप पर, इसका परीक्षण कौन किया है, न्यूज में क्यों है, नॉर्थ कोरिया ने। ये है क्या बाबू, तो पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, जिंदाल, जो जिंदाल का रड देखते हैं स्टील वगैरह का, वही कंपनी की बात कर रहा है। जिंदाल कंपनी का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने नियुक्त किया गया है, तो तरुण खुलवे को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, याद रखिएगा बाबू, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है। और 23 में जितना लगभग ना बाबू आपका 20 से 21 प्रतियोगिता होता है पूरे साल भर में, हर जगह। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये कार रेसिंग गेम है, ठीक है। मैंने एक पीडीएफ में पूरा डाल दिया है जितने 23 में कौन कौन जीता है, ठीक है। जो इस बार 26 में जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स होगा स्पेन में, उसको मेजबानी कौन शहर करेगा, तो इसके मेजबानी करने वाला शहर है आपका मैड्रिड, जो आपका स्पेन का राजधानी है।
अच्छा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 23 में कौन था विजेता? तो मैक्स वर्स्टैपन, जो हमेशा रहते हैं। अगर इस गेम की बात करें ना तो 90% प्रतियोगिता वही बंदा जीतता है, मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस बीमा कंपनी ने हाल ही में 2 स्कीम लॉन्च किया है? स्कीम बहुत जबरदस्त है। स्कीम का नाम है आपका सरल सावधान सुप्रीम और आप सभी का स्मार्ट सावधान सुप्रीम। ये है क्या भैया? एक बीमा योजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर की। इसके अंतर्गत ये बोला, आप मान लो कभी कभी आप बीमा करवाते हैं ना, तो क्या होता है बीमा मतलब भैया? अरे मतलब आप कभी बीमा करवाएं, अपना शरीर ठीक है कि नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ना, उसी टाइप पर है। लेकिन ये बोली है ना कि मान लो आप पैसा जमा कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में और आपका साल भर में तबियत खराब नहीं हो रहा है, तो पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। अगर तबियत खराब हो गया तब वो जाकर पैसा आपको इलाज के लिए मिलेगा, यही होता है ना। लेकिन इस स्कीम में क्या है, अगर आपको कुछ नहीं भी होता है ना, तो एक समय के बाद आपको सारा पैसा जो है जोड़कर मैच्योरिटी के रूप में ये देगी। ये स्कीम किसका है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फरवरी 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को इस बैंक के साथ मर्ज करने के लिए विलय करने का प्रस्ताव जो है वो मंजूरी दे दी है। यानी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और कौन सी बैंक जो है वो आपस में मर्ज होने जा रही है? तो वो है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, जितने लोग भी देख रहे हैं कम से कम एक चीज कमेंट में बताना आप सभी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? एक आंसर आप देना इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा राज्य विश्व का पहला यानी वर्ल्ड का पहला जो है ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? मतलब भैया, अरे काला बाघ ऐसा होता है? हाँ, अभी हाल फिलहाल में किया हुआ है ना, उड़ीसा का जो है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ना, वहां पर अभी क्या हुआ है, कुछ काले बाघ देखे गए हैं। तो इसको नजर में रखते हुए ना जो सरकार है उड़ीसा की, वो बोली है ना एक ब्लैक टाइगर सफारी जो है एक पार्क बनाया जाएगा इसी के अंतर्गत, इसी रिजर्व में। कौन बोला है? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में लोकसभा सीट कितना है? तो भैया याद है भैया, यहां पर 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 147 विधानसभा सीट है। विद्युत रंजन सरंगी यहां के मुख्य न्यायाधीश है। रघुवर दास यहां के राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। 30 जिला पड़ता है आपका कहां पर, और 1936 में गठन हुआ था आप सभी का उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा, ये क्वेश्चन सुनना बाबू, इंडिया का दूसरा बीएलएफ संचार स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? अच्छा भैया, ये बीएलएफ संचार स्टेशन है क्या? इंडियन नेवी के द्वारा ना ये स्थापित किया जाता है। किस लिए भैया? तो जितने भी मान लो बहुत सारा पनडुब्बी है, बहुत सारा जहाज जो जाता है समुद्र में, उनसे एक कनेक्शन बना रहे, बातचीत होता रहे। कहीं नहीं कि समुद्र में गया पनडुब्बी इंडियन नेवी का, डूब गया या कुछ हो गया, तो जितने भी उसमें कमांडर रहते हैं, जितने भी अफसर रहते हैं इंडियन नेवी के, उनसे एक बातचीत होता रहे कि आप सही से पहुंच रहे हैं, कहां कहां तक पहुंचा वो जहाज, सब मैराइन से जो है वो कनेक्ट बना रहे हैं। इसके लिए भारत का दूसरा बीएलएफ कम्युनिकेशन स्टेशन स्थापित किया गया है। कहां पर? तेलंगाना में। ये तो पहला बात याद रखिएगा। दूसरा बोला है, तो पहला कहां पर हुआ था भैया? जो पहला था ना बाबू, वो किया गया था आपका तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। उसका नाम क्या है भैया? आईएनएस कट्टाबोमन रडार स्टेशन। ये पहला था जिसको स्टार्ट किया गया था बाबू 1990 में। ये बात याद रखिएगा, आप मत बोलिएगा जित्तू भैया तो सिर्फ दूसरा बताएं, पहला बताएं नहीं। एग्जाम में अगर गए बोल दिया भारत का पहला बीएलएफ संचार स्टेशन का नाम क्या है, बोल दीजिएगा, डाल दे पीडीएफ में। कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, तेलंगाना के बारे में पढ़ लो। यहां पर 17 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट, 119 विधानसभा सीट है। आलोक आराधे यहां के मुख्य न्यायाधीश। तमिल साई साउंडरराजन मुख्य राज्यपाल बहुत दिन से हैं, ये नए बने हैं आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। 33 जिला पड़ता है आपका कहां पर? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 2 कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करेगा। अब ये जो 2 स्टेशन जो बनेगा,
वो कौन सी कंपनी बनाएगी? कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा देश अपनी राजधानी में यानी अपनी कैपिटल में पहला शराब स्टोर खोलेगा? क्या बात कर रहे हैं भैया, इस देश के राजधानी जो है, शहर है, यहां पर एक भी दुकान स्टोर नहीं है। नहीं, ये पहली बार है जो शराब का स्टोर खोलेगा और जो विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनीति को सेवा प्रदान करिएगा। यह भी याद रखिएगा। ऐसा कहां पर होगा? सऊदी अरेबिया में। बोलने के लिए हम लोग गाली देते हैं, जो भी बोलो, लेकिन सऊदी अरेबिया बाबू बहुत आगे है मॉडर्न के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के मामले में वहां पर हर चीज आगे है, बहुत एडवांस है। ठीक है, तो ये था आपका करंट अफेयर कब का? 29 तारीख का। तो आपको 28 का सुबह करवा ही दिए, 29 का अभी करवा दिए। दोनों का पीडीएफ एक साथ आपको दोपहर में मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा ख्याल देश का ख्याल रखिएगा। ठीक है, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप लोग। जय हिंद।